आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं दोस्तों कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी हराना का वंशज फिर जहाँ तक भाला जाए। तो चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं। बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर एसआई टेस्ट सीरीज डिस्कशन। टोटल दोस्तों इसमें 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज आपको हम 8वां सेट का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद होते हैं। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद होते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं दोस्तों? 5 पद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों पालघाट। राइट आंसर है दोस्तों, सॉरी 2 नंबर प्रश्न छूट गया दोस्तों। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका पालघाट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पालघाट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों दोदा बेटा। राइट आंसर है दोस्तों दोदा बेटा। 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका क्या नाम है? राइट आंसर होगा त्रिपुरा। राइट आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट जॉर्ज पंचम ने। सम्राट जॉर्ज पंचम ने। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। राइट आंसर होगा दोस्तों थोडियोर जंक्शन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है कि कौन सही है कौन गलत है। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि होता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा दोस्तों पूर्णिमा की रात्रि नहीं होता है दोस्तों, अमावस की रात्रि होता है। अमावस्या। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात्रि होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा है दोस्तों पूर्णिमा की रात्रि होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है दोस्तों? पूर्णिमा की रात्रि होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद, विषुव और बसंत ऋतु कहते हैं। तो 21 मार्च यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 21 सितंबर नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों 23 सितंबर। यहाँ पे होगा दोस्तों 23 सितंबर। 21 मार्च को शरद और विषुव कहते हैं। उसमें सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है। जरूरी नहीं कि सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है दोस्तों, यहाँ हमेशा काट देंगे। पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों हमेशा को काट देंगे, आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। तो यह कथन भी आपका गलत है। इसे यह कथन भी गलत था, यह भी गलत था, यह भी गलत था। राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों मलयालम साहित्य के। क्वींसबेरी रूल संबंधित है। राइट आंसर है मुक्केबाजी से। राइट आंसर है दोस्तों मुक्केबाजी से। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिया था? कौन सा मुगल शासक जो है राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिया था? राइट आंसर है जहांगीर एवं शाहजहां ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त कर दिया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर दोस्तों रिपन के द्वारा। अशोक के कलिंग के युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? राइट आंसर है 13वां अभिलेख से। राइट आंसर हो जाए दोस्तों 13वां अभिलेख से। शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी। शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क
सड़क आजम कहलाती थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता से पेशावर, कलकत्ता से पेशावर हुआ थी, यानी यहाँ सड़क आजम पूछ रहा है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक थी, कलकत्ता से पेशावर तक। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का क्या करना है दोस्तों, चुनाव करना है। पोर्ट जोल मिट्टी के कोंधारी वन प्रदेश में वाली मिट्टी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सही है, यह क्या है दोस्तों सही है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चौर नौजम मिट्टी है, यह भी आपको दोस्तों सही है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, यह भी सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, तो यह भी सही है। राइट आंसर दोस्तों 1 2 3 4, राइट आंसर दोस्तों 1 2 3 4। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, राइट आंसर प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड में युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, इंग्लैंडों में युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 45 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 45 में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राइट आंसर लोकसभा के प्रति, राइट आंसर दोस्तों लोकसभा के प्रति। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर उत्पत्ति गणना विधि, यह भी सही है, और आय गणना विधि उपर्युक्त दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, राइट आंसर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में, राइट आंसर जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तब अंडा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों अंडा पानी पर तैरता रहेगा, अंडा पानी पर क्या करेगा दोस्तों तैरता रहेगा। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ पर होगा, उसका भार अधिकतम कहाँ पर होगा, पृथ्वी के तल पर, राइट आंसर दोस्तों पृथ्वी के तल पर। परिदर्शी यंत्र का उपयोग होता है, परिदर्शी यंत्र का उपयोग होता है पनडुब्बियों से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने में लगा होता है। उष्मा संचरण का वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं तो वह कौन सा है, राइट आंसर जो चालन, राइट आंसर दोस्तों चालन। सितंबर महीने में 100 वाट के एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना खर्च हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 वाट कितना दिन जला, तो कितना घंटा जला है दोस्तों 10 घंटा, इसमें 1000 से भाग देंगे, कितना दिन चला है दोस्तों 30 दिन, काट देंगे 1000 से भाग देंगे, काट देंगे, ऊपर वाला कट जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा, तो 30 किलोवाट प्रति घंटा, 30 किलोवाट प्रति घंटा। जब कोई वस्तु विद्युतीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग जो है दोस्तों परिवर्तनीय होता है, उसका वेग जो है परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है, जब पानी दोस्तों उबलने लगता है तो उसका ताप जो है स्थिर हो जाता है, यानी एक समान स्थिर रहता है, एक समान स्थिर रहता है। निम्नलिखित अक्रिय यानी इनर्ट गैसों में कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सा जो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्गन, कौन सा है दोस्तों आर्गन। जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, राइट आंसर कैल्शियम सल्फेट के कारण, कैल्शियम सल्फेट के कारण। निम्न में से कौन सी धातु अलोह धातु है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अलोह धातु है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है दोस्तों अलोह धातु है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, प्रोटीन, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है।
यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होता है? राइट आंसर जो कवक फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? राइट आंसर दोस्तों वसा में ऊष्मीय मान अधिक होता है। वसा का ऊष्मीय मान दोस्तों अधिक होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है। जब विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर कब देखेंगे? जब जो है दोस्तों आंख सिर के दोनों तरफ हो, आंख जो है सिर के दोनों तरफ हो, तभी हम देख सकते हैं। निम्नलिखित तालिका की कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? तो गैस से तरल, जब पदार्थ गैस से तरल में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन बोलते हैं। जब पदार्थ तरल से ठोस में बदल जाता है तो उसको जमना बोलते हैं। और जब पदार्थ ठोस से फिर तरल में बदल जाता है तो उसको पिघलना बोलते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी हो जाती है क्योंकि जड़ें जो है पानी के तलाश में लंबी हो जाती है। जड़ें जो है पानी के तलाश में लंबी हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर किस दशक में नकारात्मक रही है? 1911 से 1921 के बीच में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है? तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। क्या कहा जाता है दोस्तों? गैलेक्सी कहा जाता है। जब लाल फूल के हरे रंग के शीशे के टुकड़े में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? राइट आंसर दोस्तों काला। राइट आंसर दोस्तों काला। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कंदागी की साड़ी कहाँ पर? कर्नाटक। यह गलत है दोस्तों। उसके बाद पटोला की साड़ी पंजाब, यह भी गलत है। कांजीवरम की साड़ी तमिलनाडु, यह सही है। और गामसा कहाँ पे है? असम में मिलता है, यह भी सही है। राइट आंसर दोस्तों 3 और 4। राइट आंसर दोस्तों 3 और 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। कुवैत का मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? दिनार। कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। ईरान के मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। सूरीनाम के मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? सूरीनाम की मुद्रा का क्या नाम है? गिल्डर। और डेनमार्क की मुद्रा का क्या नाम है? करोन। डेनमार्क की मुद्रा का क्या नाम है? करोन। इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 61.8%। 61.8%। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है दोस्तों मंड। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? साक्ष्य नीति का। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचती है? राइट आंसर दोस्तों इमेगो। राइट आंसर दोस्तों इमेगो। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है व्यतिकरण। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग का टीका जो है मुंह द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर दोस्तों पोलियो। पोलियो का टीका दोस्तों मुंह के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था? ड्रेन थ्योरी दिया था तो किसने दिया था दोस्तों? रमेश दत्त चंद्र दत्त ने। ये इन्होंने भी ड्रेन थ्योरी देने में इनका भी सहयोग था। पंडित एमजी रानाडे, इनका भी सहयोग था। दादा भाई नौरोजी, इनका भी सहयोग था। और गोपाल कृष्ण गोखले, इनका भी सहयोग था। राइट आंसर दोस्तों उपर्युक्त में से सभी ने। उपर्युक्त में से सभी ने। आहार श्रृंखला
फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा हस्तांतरण होता है, इन स्तरों को क्या कहते हैं? राइट आंसर दोस्तों ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। जोरोस्ट्रियन कहलाते हैं, जोरोस्ट्रियन कहलाते हैं अग्नि पूजक जाति के अनुयायी, अग्नि पूजक जाति के अनुयायी। निर्यातक मत देने का अधिकार किसे नहीं होता है? निर्यातक मत देने का अधिकार किसे नहीं होता है? राज्यसभा के उपसभापति को, राज्यसभा के उपसभापति को निर्यातक मत देने का अधिकार नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ब्रिक द बॉडी बी हियर, ब्रिक द बॉडी हियर का संबंध किस रीड से है? राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीष्म साहनी, राइट आंसर दोस्तों भीष्म साहनी। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिवृत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? उसे सुमंत कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? सुमंत कहा जाता था। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावल के कारण विवरंश घाटी कहते हैं? विवरंश घाटी कहते हैं। राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों दामोदर, राइट आंसर है दोस्तों दामोदर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसने नव प्रकाशित रचना है? किसकी नव प्रकाशित रचना है? राइट आंसर है दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग का। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन किया गया उसका बहिष्कार क्यों हुआ दोस्तों? राइट आंसर है कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? राइट आंसर जो है 1576 में, 1576 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के किनारे प्रयुक्त होते हैं, क्यों प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके प्रकाश जो है दोस्तों, इनके प्रकाश एकवर्णी होते हैं और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ह्वेनसांग को हर्ष के दरबार में दूत के रूप में किसने भेजा था? राइट आंसर ताई सुंग ने। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? राइट आंसर है दोस्तों रायबरेली में, राइट आंसर है रायबरेली में। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। राइट आंसर दोस्तों भूमंडलीय उष्मन के कारण, भूमंडलीय उष्मन के कारण। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? राइट आंसर दोस्तों बिस्मार्क ने, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। म्यूनिक समझौता निम्न में से किस देश के, म्यूनिक समझौता निम्नलिखित में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? राइट आंसर है दोस्तों रूस को। म्यूनिक समझौता में किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया? रूस को। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत में सर्वप्रथम जेंडर विजिटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? राइट आंसर तो वर्ष 2005-6 से, वर्ष 2005-6 से। अस्ते का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अस्ते का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अपग्रह के सिद्धांत का, अपरिग्रह के सिद्धांत का। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन सा एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? राइट आंसर दोस्तों सांप्रदायिकता, राइट आंसर दोस्तों सांप्रदायिकता। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया? रेमंड एफ दसमान, रेमंड एफ दसमान। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने कब किया?
28 मई 2023 को वीडी सावरकर के जन्मदिन पर। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक क्रिकेट किसने लिया, सर्वाधिक विकेट किसने लिया? राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद शमी। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी ने। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। राइट आंसर तेलंगाना। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर दोस्तों फिजी। राइट आंसर दोस्तों फिजी। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना घोषणा की गई? ब्रिस्बेन में। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया है? सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर बिंदेश्वर पाठक। राइट आंसर बिंदेश्वर पाठक। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है दोस्तों? बिमल पटेल। वास्तुकार कौन है दोस्तों? बिमल पटेल। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? राइट आंसर है दोस्तों सज्जन सिंह। राइट आंसर दोस्तों सज्जन सिंह। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए दोस्तों? विराट कोहली। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? 2023 में विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश की सिटी ऑफ पररामटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश की सिटी ऑफ पररामटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों भारत ने। राइट आंसर दोस्तों भारत ने जीता। 12 मई 2023 का ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकिर्नियो को। किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश को। किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश को। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों जयंता गुप्ता। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितना है दोस्तों? भारत का रैंक कितना है दोस्तों? 131वां। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक क्रिकेटर थे। वह क्या थे दोस्तों? क्रिकेटर थे। 14 अप्रैल 2023 को भारत के सबसे ऊंचे अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्न का डिस्कशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।